हाय एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट टू स्टार्ट। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट के पेपर का क्या पैटर्न रहता है, फुल सिलेबस क्या है, इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। तो आपको आखिरी तक के वीडियो के साथ में बने रहना है। आपको ये हेल्पफुल होगा यूजीसी नेट मैनेजमेंट यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट का पैटर्न क्या रहता है एग्जामिनेशन का। तो इसमें हमको दो पेपर्स देखने को मिलते हैं, कौन-कौन से, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो हमारा जनरल पेपर होता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। उसमें बहुत से अलग-अलग टॉपिक्स है। इसमें भी हमको 10 यूनिट्स देखने को मिलती है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच। इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है जी। और जो हमारा मेन पेपर है वो कौन-सा है? मैनेजमेंट का होता है जो कि 100 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं हमको और 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी 2 नंबर ईच है और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल जो हमारा एग्ज़ाम का टाइम होता है वो कितना होता है? वो होता है 3 घंटे का। और इसमें दोनों पेपर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई भी गैप नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस हमारा क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन होता है तो आप कभी भी पेपर 1 से पेपर 2 में जा सकते हैं, पेपर 2 से पेपर 1 में आ सकते हैं। ओके। और हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में रहते हैं, है ना जी। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा जी कि सिलेबस क्या होगा हमारे यूजीसी नेट पेपर 2 का, है ना जी। मैनेजमेंट का सिलेबस क्या होगा, तो हमको टोटल 10 यूनिट्स देखने को मिलती है जिसमें यूनिट वाइज अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे कि पेपर हमारा जो पहला यूनिट है वो क्या है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स और फंक्शंस। इसमें हमारे आ जाएंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, अलग-अलग थ्योरीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, है ना? इसके बाद में प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, लीडरशिप क्या होता है और मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में हमको देखने को मिलेगा। इसमें हम ऑर्गेनाइजिंग के थ्योरीज़ पढ़ेंगे, लीडरशिप की थ्योरीज़ पढ़ेंगे और मोटिवेशन की थ्योरीज़ पढ़ेंगे। ओके। इसके बाद में क्या है, दूसरा यूनिट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी का। ओबी में हम पढ़ेंगे परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन की थ्योरीज पढ़ेंगे, एटीट्यूड की थ्योरीज थ्योरीज पढ़ेंगे। इसके बाद में हम परसेप्शन पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, ग्रुप डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ओके। लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके। इसके बाद में थर्ड यूनिट क्या है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम का है। इसमें एचआरएम की प्लानिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसका क्वालिटेटिव फॉर्मूले क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्मूलेस क्या होते हैं जिससे हम परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। और इसके बाद में लेबर लॉज पढ़ेंगे हम, है ना। जो लेबर लॉज है हमारे कंट्री में या इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं, उससे रिलेटेड चीजें हमको इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट हमारे यूजीसी नेट मैनेजमेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट जो कॉमर्स से देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमको कैपिटल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखने को मिलेगा। इसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादातर आता है, इक्का-दुक्का बार ही हमको देखने को मिला है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिले हो। उसके बाद में फाइनेंशियल रेशोज़ देखने को मिलेंगे हमको, प्रॉफिट रेशो देखने को मिलेगा, बीईपी देखने को मिलेगा। ठीक है? ये सारे जो रेशोज़ रहते हैं वो देखने को मिलेंगे हमको। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है? फिर हमारी आती है यूनिट नंबर 5। इसमें क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ठीक है जी। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम 4 पीस ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं।
4 पीस ऑफ मैनेजमेंट किसमें आता है? जब हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है जी। जब हम सर्विस की बात करते हैं तो वही कितने हो जाएँगे? 7 पीस हो जाएँगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे और कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद में हम ब्रांडिंग पढ़ेंगे, किस-किस प्रकार की ब्रांडिंग होती है और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये सारे हो जाएँगे हमारे क्या? यूनिट नंबर 5 से। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है हमारा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 किसके बारे में है? ये है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम करेंगे इन्वेंटरी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट की हम थ्योरीज पढ़ेंगे जिसमें काइज़न पढ़ेंगे, है ना? आईएसओ मार्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितनी भी मैनेजमेंट की थ्योरीज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है ना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद में लीन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग की किस प्रकार से लाइनिंग्स होती है ना, प्रोसेस लाइनिंग कैसी होती है, लाइन मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है और अलग अलग लेआउट्स कैसे होते हैं, फैक्ट्री लेआउट्स पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है? यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या आता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बिजनेस के स्ट्रेटेजीज के बारे में, स्वॉट एनालिसिस के बारे में, ठीक है। इसके बाद में पेस्टल्स के 5 कोर्स पढ़ेंगे हम। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस किस-किस लेवल्स पे होते हैं, ठीक है जी। मार्केटिंग के लेवल पे क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं, प्रोडक्ट बेस हमको एडवांटेज लेना है तो वो कैसे किया जाता है, प्लेसमेंट बेस एडवांटेज यदि किसी कंपनी को चाहिए तो वो कैसे लिया जाता है, ये सारी चीजें हमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 8, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनली किस प्रकार से बिजनेस परफॉर्म होते हैं। इसमें हमको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता चलेगा, डब्ल्यूटीओ के बारे में पता चलेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है जी। फॉरेन एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, उसके अलग अलग तरीके कैसे होते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। इसके बाद में क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में हमको पता चलेगा, ठीक है जी। ट्रेडिशनल थ्योरीज कौन कौन सी थी हमारी? बार्टर सिस्टम था पहले, है ना? उसके बाद में हम वन कंट्री वन फैक्टर की तरफ जाते हैं, फिर टू कंट्रीज टू फैक्टर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। टू कंट्री वन फैक्टर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। अ, इसके बाद में बिजनेस लाइफ साइकिल थ्योरी हमको देखने को मिलती है। न्यू थ्योरीज के बारे में, न्यू मॉडर्न थ्योरीज में हमको देखने को मिलती है ना, अलग अलग थ्योरीज जो कि हमारे बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस को समझाने के लिए दी गई है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है? यूनिट नंबर 9 है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एथिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है, इनोवेशन किस किस प्रकार से आता है बिजनेस में, और कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है ना जी, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ओके। और जो हमारा लास्ट यूनिट है वो किस बारे में है? वो है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है जी। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? सैंपलिंग किस प्रकार से ली जाती है बिजनेस को चलाने के लिए। इसके बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस प्रकार से की जाती है, उसमें बहुत सारी अलग अलग हमको रिग्रेशन और कोरिलेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है जी। तो ये हमारी 10 यूनिट्स है यूजीसी नेट मैनेजमेंट की। आई होप कि ये आपको हेल्पफुल होगा। फॉर फॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जो पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो कि हमको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सारे के सारे यूनिट से एक बराबर क्वेश्चंस हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है जी। तो जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं हमारे लिए बेस्ड ऑन प्रीवियस पास्ट पेपर्स, वो कौन कौन सी है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6, एचआरएम एंड ओबी, ओके। इसके बाद में क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। ये जो हमारी 4 यूनिट्स हैं
इनसे हमको 5 यूनिट, वैसे तो एचआरएम एंड ओबी अलग-अलग है। तो ये जो हमारी 5 यूनिट्स है, इससे हमको लगभग 70% ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में क्या है, कॉमनली आस्क्ड टॉपिक, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमको? हमको देखने को मिलते हैं लीडरशिप थ्योरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। इसके बाद में मैस्लो एंड जो हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल रेशियोज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉन्सेप्ट से हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये ऐसे 4 टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारे क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमने यूनिट वाइज भी देख लिया और टॉपिक वाइज भी देख लिया कि कौन-कौन से ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये 5 ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमको, और ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनको हमको रिपिटिटिवली पढ़ना है अच्छे से। ठीक है जी? क्या टॉप मेरी क्या टिप्स हो सकती है इन इस एग्जामिनेशन के लिए? तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट वाले जो चीजें हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं, उनसे स्टार्ट करना है, और उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से लगाना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने बेस को सही तरीके से कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई टॉपिक पहली बार पढ़ा और उसके क्वेश्चंस बनाने के लिए लग गए आप। आप डिमोटिवेट ही होंगे, उससे और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है सही तरीके से। इसके बाद में आपको पीवाईक्यूज लगाना है। जब आपकी टाइम और एक्यूरेसी सही आने लग जाएगी, तभी आपको मॉक टेस्ट की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है? इसके बाद में आपको स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी आपको मार्केट में यूजीसी नेट की से रिलेटेड बुक्स मिल जाएँ, आप उनको ले लीजिए। कम से कम आपको 2 राइटर्स की बुक या 2 पब्लिकेशन की बुक आपको लेना है। मिनिमम आपको कम से कम 2 पब्लिकेशन की बुक्स आप लीजिए, क्योंकि दोनों में पैटर्न अलग-अलग मिलेगा आपको समझाने का। कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में रहती है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड वे में रहती है। ओके, तो आपको बिल्कुल ही पहली बात तो आपको लेटेस्ट बुक, जो लेटेस्ट एडिशन है उसको उठाना है, पहली बात। दूसरी, आपको कम से कम 2 अलग-अलग पब्लिशर्स की बुकों को यूज़ करना है, ठीक है? आपको रिवीजन बिल्कुल तरीके से करना है। हर दिन आपको कम से कम 1 घंटा, आपको हद से हद आधा घंटा लगेगा वापस से रिवाइज़ करने के लिए। तो जो आपने यूनिट पहले खत्म कर चुके हैं उसको एक बार आपको क्या करना है, उससे होते हुए, गुज़रते हुए चले जाना है, ठीक है? और आपको आपको क्या करना है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चाहें तो, और फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट से रिलेटेड और पेपर 1 से रिलेटेड मैं वीडियो इस चैनल पे बनाते रहता हूँ। यदि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है? थैंक यू टू come across this video, like, share and subscribe. Thank you.